नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहता है। फ्रेंड्स, आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स ग्लोबल मार्केट से आ रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे बाजार की, आज जो भी पॉइंट्स हमने तेजी में विटनेस किया था शुरुआती आवर्स में, वो हमें स्वाहा होते हुए देखने को मिले। और इसका रीज़न आप सबको अभी तक शायद पता चल गया होगा, जहाँ पे गैस क्रेडिट स्विस में कोलैप्स की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो अपने आप में गैस आज के दिन जो भी कांड हुआ, सेंसेक्स ने गैस जो टॉप से 800 पॉइंट के आसपास और रही बात निफ्टी ने 250 पॉइंट के आसपास गिव अप किया। इसमें एफआईएस ने क्या किया, तो 1200 करोड़ के आसपास गैस जो बिकवाली है वो डेली के डेली बनते हुए देखने को मिल रही। ऑल दो गैस टीआईएस मार्केट को सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट वो भी गैस कितना हद तक करेंगे और कितना हद तक बाजार को बचाए रख पाएंगे, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो सकता है। बीच में अगर आप देखें डो जोन्स का है, जिसको फोकस करना हमारा बहुत ही परम धम बन चुका है, बिकॉज मार्केट में हमारे कोई पॉजिटिव न्यूज़ क्यों ना आ जाए, अगर डो में गिरावट होती है तो हमारे मार्केट में गैस नेगेटिविटी छाई रहती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऑफकोर्स गैस कल के दिन डो में तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ा था, बिकॉज सीपीआई इन्फ्लेशन उम्मीद से वैसे ही आए थे। बट अभी के टाइम अगर आप देखें 2% गैस इंडेक्स का गिरना, आप समझ सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक में अभी के टाइम क्या हालत दिखने को मिल सकते होंगे। गैस एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी, एक चीज़ नोटिस करी थी कि इस 2023 की स्टार्टिंग से जैन के महीना से ही ग्लोबल मार्केट ने गैस इंडियन मार्केट को डोमिनेट किया था। डो ने गैस बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। नेस्टेक में भी गैस शार्प बाउंस बैक हुई थी, बट गैस अभी के टाइम गैस जो पिछले ऑनगोइंग कंडीशन फॉल की वजह से डो में गैस वाइट टीम, जिसको हम ईयर टू डेट बोलते हैं, उसमें हमें ऑलमोस्ट 5% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दे चुका है। क्या हो गया दोस्तों, जहाँ पे डो में अचानक से सेंटिमेंट चेंज हो गया और जिसका इम्पैक्ट, जिसका हिट पूरे वर्ल्ड मार्केट में आने वाले दिनों में पड़ सकता है। तो जी गैस हम सबको पता है क्रेडिट स्विस एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक हमें स्विट्ज़रलैंड की मार्केट में दिखाई पड़ती है। उसमें गैस कोलैप्स की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है ऑनगोइंग कंडीशन में। गैस सबको अच्छे से पता है कि ट्रिमेंडस रेट हाइक से जो एक्सीडेंट बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने पहले से अनुमान किया था, वो हमें देखने को मिल चुके हैं। तो चाहे वो गैस एसबीबी बैंक की बात की जाए या फिर सिग्नेचर बैंक की बात की जाए, उसको छोड़ के दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंक ये पहला है जिसमें फेलियर की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और बहुत सारे गैस एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि अपने आप में ही ब्लैक विटनेस्ड है, क्योंकि लेहमन ब्रदर क्राइसिस के बाद गैस आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक में नेगेटिविटी तो छाई हुई थी, बट डूबना जो अपने आप में नहीं होना चाहिए था, इस ऑनगोइंग कंडीशन में गैस वो भी हमें दिखाई दे रही है। गैस आई होप आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। ऑफकोर्स आपको सीएचएफ में इनकी ट्रेडिंग हमें देखने को मिलेगी, जो अपने आप में गैस एक साल में 78% डाउन हो चुके हैं। तो मैं दिखाऊंगा कि अभी के टाइम कंडीशन क्या है, क्या सही में लेहबन जो ब्रदर क्राइसिस हमने इसके पहले देखा था 8 में, क्या उसकी झलक है या फिर नहीं। इससे पहले अगर आप देखें जो हेडलाइंस हमें देखने को मिल रही है कि ब्लैक वेडनेसडे, बिकॉज जो हम लोग अनुमान नहीं कर रहे थे वो भी न्यूज़ हमें इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई दे रही है। गैस खुलते ही अगर आप देखें 30% डाउन था क्रेडिट स्विस में जो ट्रेडिंग होती है। ऑफकोर्स सीएचएफ में मैंने बताया ना, स्विट्जरलैंड बेस्ड वाली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर्म हमें दिखाई पड़ती, उसमें गैस हमें आज डे लो से अच्छी खासी शार्प रिकवरी दिखाई पड़ रही है, जो 12% डाउन है। बट शुरुआती आवर्स में गैस एक ऐसे न्यूज़ थी जहाँ पे इनके बैकअप वाली कंपनी या फिर जो बैकअप वाली इन्वेस्टमेंट फॉर्म है जो सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गैस इनको बेल आउट देने से इनकार कर दिया। तो क्या सही में ये जो कोलैप्स है पहले से एंटिसिपेशन था या फिर नहीं। गैस अगर आप देखें चार्ट पैटर्न, आपको समझ में आएगा कि 90% डाउन है ऑल टाइम हाई से। मतलब गैस ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सुई था जो को फेड ने गैस भोंका है, मतलब सीधा गैस उनको प्रहार किया, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन और भी ख़राब हो गई। तो क्या सही में पहले से कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इसका आंसर नहीं है। तो जो लेहमन क्राइसिस हुई थी गैस, उससे अभी के टाइम इसको जोड़ना सही नहीं है। लेकिन यस, जो एक्सेसिव जो टाइटनिंग हमें देखने को मिल रही है, जो फेड चाह रहा था कि ग्लोबल मार्केट को डराया जाए कि डिमांड टूटे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, अभी तो गैस एक्सीडेंट होना शुरू हो गए हैं। ये तो सौभाग्य की बात है कि इंडियन बैंक में गैस अभी भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम पे चैलेंज हो। और अपने आप में गैस ये देखना बहुत ही अच्छी बात होती है कि हमारा इंडियन बैंक उतना ख़राब एनपीए से नहीं गुजर रहा है जितने गैस ग्लोबल बैंक में हालात हमें देखने को मिल चुके हैं। तो जो गैस ये एक ऐसा पहिया, एक ऐसा समय है जहाँ पे एक्सेसिव टाइटनिंग पॉलिसी से गैस जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो भी गैस अपनी पुरानी कंपनी को बैकअप देने के रेडी नहीं है। तो इन सब न्यूज़ के गैस के बाद आपको अच्छे से पता है कि ग्लोबल सेंटीमेंट ख़राब होते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ार में भी नेगेटिव वे से ज़रूर पड़ता है। गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, आज भी हमें 0.24% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिला। तो जी गैस आप समझिएगा, एक ऐसा बैंक है, एक ऐसा एनबीएफसी है जिसको हम लोगों ने
पहले से देखा है, बहुत सस्ते भाव पे देखा है। कोविड क्राइसिस में भी कैसे इस कंपनी ने अपने एनपीओ को बढ़ने नहीं दिए और सरप्राइजिंगली कैसे अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन को बहुत ट्रेमेंडसली बढ़ाया ज़रूर था। ये सब न्यूज़ आएगी मार्केट में, कैसे अनकंडीशनल कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जिसका पता हम सबको नहीं चलता है, और वो बाद में होगा तो सेंटीमेंट ख़राब होंगे, कहीं पैसे नहीं बन रहे हैं। और इस क्राइसिस में कैसे अगर आप लॉस बेचने की सवाल करते हैं तो मुझे पता नहीं कैसे कि आप लॉन्ग टर्म में क्राइसिस भरे माहौल में कैसे होल्ड कर पाएंगे। इक्विटी मार्केट का ऐसे एक नियम है, धर्म है, कि जब बाजार ख़राब होता है तो जितनी पॉजिटिव न्यूज़ क्यों ना आ जाए, वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे नहीं जाता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन ये आने वाले कल में अगर ये 5500 का लेवल पे आता है, अगर उसको तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट गैस हमें 5300 के आसपास दिखाई दे सकता है। और वहाँ पे गैस घुसना, एवरेजिंग करना और जो पोजिशनल ट्रेड है वो भी किया जा सकता है। मैं फिर से गैस इसको लेके प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो ऑनगोइंग कंडीशन है इसको देखते हुए गैस मैं एक ही बात बोलूँगा, पैनिक आप ना करें, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट से नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो बियर्स लोग बहुत ही हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। फुट की बात की जाए तो ऑनगोइंग कंडीशन में गैस जो डिस्टर्बेंस है उसके बावजूद भी ये बहुत मजबूती से खड़ा है। यस, ये दूसरी बात है कि स्टॉक में करेक्शन हुआ है 600 के लेवल से, बट कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फिल छापे थे। गैस अगर आपको फॉल में ये शिकार होता हुआ दिखाई पड़े और पूरे मार्केट के संग अगर ये भी गिरे तो बहुत लोग के हाथ से रैली निकली थी। तफकोर्स गैस 520 से लेकर 480 के आसपास यही एक रेंज बाउंड अगर आपको देखने को मिलेगा, एक दायरे में ट्रेड करेगा और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा तो अच्छा तो 520 का वेट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट बैंक लेवल की बात की जाए 480, जिसके पहले गैस इनके लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था। तो कंपनी ने गैस जो ऑनगोइंग कंडीशन में जो एक्विजिशन कर रही है, कैपेक्स किया है, वो बहुत ही अच्छे हैं, तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में हमेशा पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में गैस मार्केट कहाँ से कहाँ गिर सकते हैं और कहाँ से कहाँ भाग सकता है ये बता पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास ये कंपनी है, पैनिक ना करे, बिकॉज कंपनी ने गैस अभी भी बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन नहीं दिखाया है। अब देखना बनता है कि Q4 में गैस जो मार्केट एस्टिमेट पर गैस चल रहा है इस कंपनी से हाई होप ये कंपनी डिलीवर कर पाएगी या फिर नहीं। कल की बात की जाए तो बोनस की एग्जीक्यूशन के बाद गैस शेयर प्राइस तो काफ़ी सस्ता हो गया, लेकिन ये बोनस के बाद गैस जो धूम हमने देखा था, अगर आप मार्केट में 2 साल पुराने हैं, 1.5 साल पुराने हैं, तो उसमें बहुत सारे स्प्लिट बोनस हुई हैं। और आपको अच्छे से पता है कि स्प्लिट बोनस के बाद वॉल्यूम्स में ट्रेड होते हैं और मैक्सिमम स्टॉक अच्छा ही परफॉर्म करता है। बट इसमें गैस अभी हमें उल्टा साइड का बहाव दिखाई दे रहा है। साफ है गैस, कोई अगर इस भाव पे बेच रहा है तो या तो वो प्रॉफिट है बेच रहा है, फिर लॉस से बेच रहा है। लॉस में अगर बेच रहा है या फिर पैनिक होकर बेच रहा है तो उनको लगता है कि और भी 5-10-15% गिर सकता है, और जो खरीदने के लिए रेडी है वो और भी वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस वॉल्यूम पूरा ड्राई है। अब देखना बनता है कि कंडीशन का सेंटीमेंट जब तक ठीक नहीं होंगे ये बता पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है कि रिवर्सल कब तक होगा। बिकॉज इसके पहले गैस अचानक से इस स्टॉक ने बाउंस बैक करके मुझे भी सरप्राइज़ किया था और फिर से गैस खरीदने का मौका दे रहा है। यहाँ से गैस और भी 100-150 पॉइंट के आसपास फॉल होगी तो मुझे लगता है गैस कि एक ऐसी कंपनी जो पाइप पीवीसी के लीडर है, आप इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करने का प्लान कर सकते हैं। और लिए हम तो बिल्कुल पैनिक ना करें, बिकॉज कंपनी अच्छी है। अब ग्लोबल मार्केट में स्लो डाउन होने की वजह से, कोलैप्स होने की वजह से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे भारतीय बाजार के बहुत सारे शेयर्स में जिनकी कोई गलती नहीं है उसमें भी दिखाई दे रही है। की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि बजाज फाइनेंस सहित बड़े बड़े NBFC में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो मुथूट ने गैस इसके पहले क्रूशियल लेवल 1000 के आसपास सपोर्ट तोड़ा था और अभी के टाइम में हमें 850 के आसपास जो हेडिंग है वो दिखाई दे रही है। तो मुझसे पूछते हैं कि सर करना क्या है, मैं एक ही बात बोलूँगा कि जो कंपनी गैस अच्छा अर्निंग पेश कर रही है और जिनके बिजनेस अभी तक तो कोलैप्स होने के कोई भी चांसेस दिखाई नहीं पड़ते, बिकॉज कंपनी गोल्ड में काम करती है, आप इनके पैसे मार नहीं सकते हैं। आपकी गिरवी रखे हुए जो गोल्ड है उस कंपनी बेच देगी भरपाई के लिए। तो जिनका पिछले कुछ समय से बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस है, बट जो यील्ड है वो 3.5% के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग भी गैस काफ़ी रिजनेबल है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप एवरेजिंग करने का मौका ढूंढ रहे हैं तो इसके पहले का गैस जो हाई था एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, जिसका भाव 850 से लेकर 870 है। यहाँ पे आप चाहें तो एवरेजिंग लेवल लगा सकते हैं। उस केस में जब कुछ थोड़ा स्लो मूविंग वाली कंपनी पे फेथ हो, टाइम दे पाएँ, टाइम नहीं देना चाहते हैं तो फास्ट रिटर्न के लिए गैस बजाज फाइनेंस सही है। बट अभी के टाइम गैस बैंकों को छोड़ के NBFC में बिल्कुल भी माहौल ख़राब नहीं है, बिकॉज राइसिंग इंटरेस्ट रेट के दबाव पे बहुत ऐसे NBFC हैं जिनको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए स्लो डाउन की कंडीशन झेलनी पड़ सकती है। जी की बात की जाए तो गैस जितने भी छोटी मोटी कंपनी है, मतलब छोटी मोटी इन द सेंस कि जिसका मार्केट कैप 7000 करोड़ से नीचे है, 8000 करोड़ से नीचे है, तो उसमें तो गैस और भी पैनिक सेलिंग हो रही है। जब रिलायंस एक साल लो पे आ सकता है, बजाज फाइनेंस एक साल लो पे आ सकता है, एशियन पेंट, डिवीज लैब, बड़ी बड़ी कंपनी, तो मिड कैप और स्मॉल कैप से गैस बहुत ऐसे निवेशक हैं जो डर के मारे ज़्यादा बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे गैस जो कंपनी नंबर पेश किए थे बिल्कुल ख़राब नहीं थे। यस, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े दबे हुए थे, बट उसके
पहले 2 क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। कंपनी ब्रेकआउट नहीं हुआ। अभी के टाइम कैसे कंपनी ऑलरेडी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आ चुकी है। 17 का पी हो चुका है। रही बात गैस कहाँ तक बॉटम आउट होगा किसी को नहीं पता, लेकिन यस 2000 का लेवल टूटेगा तो 1850 शायद हमें दिखाई दे सकता है। तो आपके पास पैसे हैं और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो इसको होल्ड करें। बेचने की लॉस में ज़रूरत नहीं है बिकॉज केमिकल गैस परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहें तो 2000 का लेवल का टूटने का वेट कर सकते हैं। वहाँ पे गैस थोड़ा सा एवरेजिंग करके नॉट मोर देन 4-5% के आसपास वेटेज है तो तसल्ली से लंबे पीरियड के लिए वेट कर सकते हैं बिकॉज निफ्टी स्मॉल कैप के इंडेक्स में हमें अच्छी खासी प्रेशर दिखाई दे रही है। टी की बात की जाए अचानक से राइस हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है बिकॉज जो ग्लोबल मार्केट है गैस वहाँ से एक ईवी को लेके बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली जहाँ पे ईवी के मार्केट शेयर में जर्मनी अच्छा खासा लीड कर सकता है। आपको अच्छे से पता है कि जर्मन बेस्ड तो कंपनी है नहीं, लेकिन यस इनके बहुत सारे क्लाइंट्स उस कंट्री में भी हमें दिखाई पड़ते हैं जिसका इम्पैक्ट ये हो कि आज हमें ये 8% के आसपास भागता हुआ देखने को मिला। दूसरा कोई रीज़न गैस आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। कंपनी गैस अचानक से भागी जहां मार्केट अच्छा खासा गिरा। यस देखना बनता है कि अब कंपनी का कैसा मूव हो सकता है बिकॉज जो कंपनी बहुत ही हॉट होती है वो काफ़ी तेज़ भागती है। बेस्ट एग्जांपल टाटा एलेक्स है जो गैस किसी को खरीदने का मौका ही नहीं दिया, बट इसी बीच में गैस चेज़ करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ब्रेकआउट हो रहा है तो फ़ायदा उन्हीं को होगा जिन्होंने लंबे टाइम तक निवेश किया। जैसे गैस हमारी बाइंग प्राइस 300 के नीचे हैं, आज भी पैसे बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरे स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बन रहे हैं, गिने चुने स्टॉक से परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ VBL डाउन नहीं है, KPIT परफॉर्म कर रहा है, ITC बहुत गिर नहीं रहा है, बहुत भाग भी नहीं रहा है अभी के टाइम में। तो ये सब गैस कभी कभी होता है, बट जो मैक्सिमम स्टॉक्स है उनके लिए जो रेड फ्लैग्स है वो ग्लोबल मार्केट से हमें आते हुए दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं और 40% का प्रॉफिट जो अगर आपको बुक करना है आप वो भी कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री गैस मुझे लगता है कि दूसरे IT कंपनी में ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। मार्ट की बात की जाए इसने भी गैस इस क्वार्टर में अच्छे नंबर पेश किए थे। खासकर मैं टॉप लाइन से और मार्जिन से काफ़ी खुश था, बट उसके बावजूद भी गैस कंपनी ने 5000 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस दिखाया है। आउट कब तक हो सकता है तो ध्यान रखिएगा। कंपनी ने गैस बॉटम आउट कंडीशन 3900 के आसपास हाल फिलहाल में दिखाया था, मतलब 6 महीना पहले। उसके बाद स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। अगर इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर जैसे नंबर्स आते हैं तो कंपनी ब्रेकआउट दे सकती है। तो कंपनी को लॉस में ना बेचे और एवरेजिंग करने से अभी बचें, फ्रेश एंट्री करने से अभी बचें। जब तक इनके गाइडेंस मार्जिन्स पहले जैसे नहीं हो जाते हैं तब तो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है। बट यस Q4 में कैसे अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस रहा जैसे कि लास्ट क्वार्टर में था तब शायद इस कंपनी में एक फेथ ही भरेगा और इधर पे जो बाउंस बैक की क्षमता है वो भी दिखाई दे सकती है। फ्लेक्स की बात की जाए तो मैंने कहा 2M हमेशा बताया है, एक होता है बिजनेस मोड और दूसरा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बहुत लोग वेट कर रहे थे, अब पूछ रहे थे कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल कहाँ है। तो मुझे लगता है कि जो प्राइस करेक्शन है वो होने के बाद गैस कंपनी अभी के टाइम को मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल ऑफर कर रही है। अच्छे से पता है कि बिज़नेस में दम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग फिल्म के बिज़नेस की बात की जाए स्लो डाउन है और जिसकी वजह से पूरे इंडस्ट्री में ही हमें स्लो डाउन की न्यूज़ देखने को मिली। नंबर्स भी उतने सपोर्टिव नहीं थे, बट यस अगर आपको छोटी कंपनी में छोटे प्राइस फंडिंग में हाई डिविडेंड वाली कंपनी चाहिए तो आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि इसकी फर्दर गिरावट होती है। ये सुपर एमओस की तरफ जाएगा बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल का इस 1430 के लेवल से ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज़ में अगर आपको स्मॉल कैप में इंटरेस्ट है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग फिल्म के बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप इस कंपनी को लंबी अवधि के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू भी कर सकते हो। सो फुटवेयर्स की बात की जाए तो तबाही की बात गैस हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। कितना स्टेबल होके खड़ा रह पाएगा ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस हमने ये नोटिस किया है कि PMS फंड मैनेजर के ऑफलोड होने के बाद, मतलब एक PMS फंड मैनेजर ने जो इनमें स्टेक झाड़ा था उसके बाद नेगेटिव सेंटीमेंट था। बट उससे इंपॉर्टेंट गैस कंपनी के बैक टू बैक क्वार्टर नंबर डिजास्टर थे बिकॉज ऑफ पुअर मार्जिन्स। ऑल दो टॉप लाइन उतने खराब मुझे समझ में नहीं आए, बट बॉटम लाइन में गैस काफ़ी निराशा थी। अब देखते हैं कि क्रूड के प्राइस गिरे हैं, रेसिन के प्राइस गिरे हैं, तो मार्जिन्स में रिकवरी होगी या फिर नहीं होगी। तो 2-3 क्वार्टर गैस अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो बाउंस बैक हो सकता है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, सपोर्टिव भी हमें दिखाई पड़ रही है। अब प्रोमोटर ने हाल फिलहाल में अपने स्टेक को भी बढ़ाया था तो लॉस में ना बेचे, पूरा मार्केट ही गिरेगा तो ये भी गिरेगा। हमें तसल्ली से कहे जो कंपनी में हम लोग होल्ड कर रहे हैं उनके Q4 के नंबर्स को एनालिसिस करके समझना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसकी जो ऑनगोइंग कंडीशन में आपको पता है कि जो इसके पहले फॉल हुआ था नंबर्स के बाद, उसके बाद थोड़ी बहुत हमें स्टेबिलिटी इस प्राइस में दिखाई दे रही है। 233 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में 3000 से लेकर 2850 ये लेवल्स में चार्ट में हमें दिखाई दे सकते हैं। अब वो लेवल्स आएगा या फिर नहीं आएगा ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है, बट यस अभी तक गैस इनको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। ऑल दो प्राइस डिक्लाइन तो नहीं हो रहा है तो कंपनी अच्छी है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फर्दर मौका मिलता है और 200-300 पॉइंट के आसपास तो वहाँ पे गैस घुसने का मौका बन सकता है। 7500 का स्टॉक था एक समय जो भी गैस गिर के 3300 के आसपास आ चुकी है।
पीएल की बात की जाए, प्रकाश पाइप, ऑल दो गैस आपको पता है कि लास्ट 3 क्वार्टर से इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, बट यस माइक्रो कैप में गैस जो तेज़ी हमने इसके पहले विटनेस की थी कोविड के बाद, वो हमें लुप्त होते हुए दिखाई दे रही है। माइक्रो कैप गिरेगा, स्मॉल कैप गिरेंगे, मिड कैप गिरेगा, तो ये तो कोई ऐसा नहीं कि सोना बनाती है। रही बात गैस प्राइस की, तो ऑफकोर्स प्राइस तो डिक्लाइन हुआ है, बट उतना नहीं हुआ है जितना गैस बड़ी से बड़ी जो लीडर कंपनी इस इंडस्ट्री की वो गिर रही हैं। कंपनी अच्छी है, ये सब स्टॉक में गैस 1-8% का वेटेज देके फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखना बनता है कि 150 के लेवल के बाद फर्दर ये 135 के आसपास जाती है फिर नहीं। कृष्ण इंडस्ट्री की बात की जाए, टायर की गैस एक बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध कंपनी है। बीच में गैस 1850 से मैंने एक स्विंग बताया था, चाहे तो कर सकते हैं। बहुत लोग गैस 2200-2300 के आसपास स्विंग करने का मौका भी मिला था। क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही वाहियात, खराब और डिजास्टर होने के बाद इस कंपनी में अच्छी खासी फॉल है, तो फर्दर का 150 पॉइंट के आसपास फॉल होगा। तो यहाँ पे आप लंबी अवधि के लिए भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का 50 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 100-150 पॉइंट करेक्शन के बाद आप चाहें तो 2200 के आसपास टारगेट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर भी कर सकते हैं। बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में रबर के प्राइस फॉल होने से इनको जो मार्जिन है उसमें रिकवरी होने की संभावना हो सकती है। इस क्वार्टर में गैस मार्जिन इतनी रोस्ट क्यों आए मुझे तो समझ में नहीं आया, और कमेंट्री भी उतनी स्पष्ट नहीं थी। अब देखना बनता है कि Q4 में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।